हेलो गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपको अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में प्रकाश के लिए पार्ट 5 वीडियो लेकर आए, जहां पर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, नेत्र से होने वाले जो बोल सकते हैं ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई की डिसीजेज है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट, जो छोटे मोटे पॉइंट है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जो भी हमारे पास प्रकाश की लास्ट पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। सुपर टेट के लिए जो चैप्टर था हमारे पास लाइट, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट में आपको सारे बोल सकते हैं जो रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। होप सो ये चैप्टर आपको काफी ज्यादा यूजफुल भी लगा होगा और इससे रिलेटेड जितने भी हमने पार्ट डिस्कस किए सभी आप वन बाय वन देखकर अच्छे से कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हम आपके पास प्रकाश के बाद जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं या फिर जो भी टॉपिक हमारा लेक्चर आने वाला है, वो लाइट में हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना, इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पीवाई क्यूएस में जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र, ह्यूमन आई जो होती है ना, उसकी डिटेल थोड़ी डिस्कस करते हैं। होती क्या है, कैसे कैसे लेंस होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशिक यंत्र के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे ह्यूमन आई है, मैंने बताया हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस भी करते हैं। ह्यूमन आई हमारे पास मानव नेत्र, जो हिंदी में बोलते हैं सारी से डिटेल, या फिर बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं सारा कंक्लूजन मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाकर लिख दिया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं। एक लाइन समझा दूंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छे सुनते हैं। मानव नेत्र की अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं? जो हमारे पास उत्तल लेंस होते हैं, जिसे हम ये उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, जिसपे सारी रेज आकर क्या होती है, फोकस पर कन्वर्ज होती है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग भी बोला जाता है। इसलिए इंग्लिश में कन्वर्जिंग, हिंदी में अभिसारी भी बोलते हैं। उत्तल लेंस होता है हमारे पास, सब समझ में आ गया, कॉन्वेक्स होता है ना। तो ठीक है, मानव नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, जो ह्यूमन आई है उत्तल लेंस की तरह काम करती है। ठीक है, जो मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका हुआ होता है। मांसपेशियां जो मसल्स होती है उसे अपने एक पोजीशन पर होल्ड कर रखती है। ठीक है, जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर उसका कोई भी सने, जैसे मैंने एक बल्ब देख लिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट देख लिया, उससे आने वाली रेज जैसे मेरी आई से टच होंगी, आने वाली किरणें नेत्र में प्रवेश कर आई में एंटर करने के बाद, तो नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर हमारी आई से कन्वर्ट होकर कहां पर जाकर उसका एक इमेज बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, इमेज बनेगा, वस्तु का वास्तविक मतलब रियल बनता है। ध्यान रखना है, ह्यूमन आई जो इमेज बनाती है, वर्चुअल बनाती है, रियल बनाती है, तो ध्यान रखना है रियल बनाती है। छोटा इमेज बनता है, उल्टा बनता है, कहां पर? प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। ध्यान रखना है। आई के बाद मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, टेबल को देखा, चेयर को देखा, मार्कर को देखने के बाद लाइट एंटर करेगी, कन्वर्ट होगी फोकस पर, एक ही जगह पर, और इमेज कैसी बनाएगी? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, छोटी, और ध्यान रखना है रेटिना पर इमेज बनती है सबसे पहले। ठीक है, यानी कि आई में कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनती है रेटिना पर। फिर हमें सीधा क्यों दिखता है? पढ़ते हैं आगे। जिसे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है, रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व्स, ब्लाइंड स्पॉट, आपने इसके फंक्शन पढ़े होंगे ना 10th क्लास में, तो आपको पता होगा मस्तिष्क पे जाकर वो कैसा फील करती है, सीधा ऑब्जेक्ट देखता है। यानी कि जो ब्लाइंड स्पॉट की हेल्प से बोल सकते हैं ऑप्टिक नर्व्स लेकर जाती है, तो इमेज वहां पर सीधी बनती है ब्रेन पे जाकर। नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने का गुण होता है। आई के पास ना अपनी फोकल लेंथ जो भी होती है चेंज करने की मतलब एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी अगर आप बाहर धूप में से आते हैं, अंदर अंधेरे वाले कमरे में एंटर करते हैं, आपको कुछ दिखता ही नहीं है, आप ऐसे करके देखते हैं, आप छोटी छोटी कर लेते, फोकस दूरी कम और बढ़ाना घटाना हमारे आई के पास एक फंक्शन होता है, तो नॉर्मली है ना। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जिसके कारण हम निकट की या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। दूर की चीजों को, पास की चीजों को अच्छे से देख सकते हैं फोकस दूरी घटा बढ़ाकर। आंख दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। आई भी ध्यान रखना है, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जो भी तो उन्हीं की तरह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका नेत्र प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। जो हमारे पास आईज के पास जो प्रोटीन होता है वो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट एक तरीके से बोल सकते शेल होती है, उससे बना हुआ होता है। ये थी छोटी मोटी डिटेल ह्यूमन आई के बारे में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके पास आ सकते हैं। पहली इमेज कहां बनती है? रेटिना बनती है, उल्टी बनती है, कैसी बनती है? रियल एंड उल्टी, और छोटी भी बनती है। कॉन्वेक्स लेंस होता है आई का लेंस। आई की फोकल लेंथ कौन चेंज करता है? अपने आप ही चेंज कर सकते हैं, हमारे पास फंक्शन होता है। इन्हीं की तरह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो बेसिक क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट के ऊपर आ सकते हैं। अब ह्यूमन आई से होने वाली कुछ डिसीजेज भी ह्यूमन आई में, हाँ आपने सुना होगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। उन्हीं कॉन्सेप्ट को उन्हें ठीक करने के लिए क्या क्या कौन से लेंस यूज करे जाते हैं। बच्चों को जरा प्रॉब्लम हो जाती है आईज में, कौन कौन सी स्पेक्स यूज करते हैं, वो कैसे कैसे मतलब वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। ह्यूमन आई का क्लियर हुआ। फंक्शन सारे पढ़ना चाहो तो फंक्शन पढ़ भी सकते हो। पिपिल हुआ, जिसे आप पुतली बोलते हो, ब्लैक कलर की। सिलेरी मसल्स आपने देखे होंगे। ह्यूमन एक्वस विट्रस हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं, अपने 10th में पढ़े भी होंगे। अब हम देखते हैं इससे होने वाली जो डिसीज है ना, पहले उनके बारे में, उससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो देखते हैं पहले कौन कौन सी है वो। आई में होने वाली तीनों डिसीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
दृष्टि दोष, जो जो डिसीजेज होती है आई में, जिसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, विजुअल इंपेयरमेंट भी बोलते हैं, और कारण उसके रीजन क्या क्या क्यों हो जाते हैं, और उपचार उनके ट्रीटमेंट क्या क्या। ऑब्वियसली बात है, डिसीज आएगी तो उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए ना। तो देखो 3 डिसीजेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए। निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, जैसे हम दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष, पास की चीज नहीं दिखती है, हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं यहाँ पर। ये जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि दोष तीनों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इनके देखो क्या क्या है, कारण क्या क्या है, रीजन क्या क्या है, किसकी वजह से ऐसा होता है। नेत्र लेंस की वक्रता की कम हो जाना, फोकल लेंथ कम हो जाना। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो आई बॉल का साइज बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, आई बॉल का साइज, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, मतलब आई बॉल का जो है साइज बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें उल्टा है बिल्कुल, यहाँ पर फोकस दूरी कम होती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकल लेंथ दूरी का अत्यधिक हो जाना, मतलब बढ़ जाना। नेत्र लेंस गोलक का कम हो जाना, यहाँ पर गोलक बढ़ जाता था, यहाँ पर आई बॉल का साइज बढ़ता है, यहाँ पर आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। मैंने हिंदी में मेंशन कर दी, इंग्लिश में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, जिससे आप जैसे चाहे वैसे नोट्स बना सकते हैं। अब ये चीज लास्ट वाली जब प्रेस बायोपिया कब होता है, कभी कभी ओवर एज पे जाकर ऐसा होता है। आयु में वृद्धि में से नेत्र की संवेदन क्षमता का घट जाना, बोल सकते हैं। ओवर एज होने के साथ साथ आईज हमारी वीक हो जाती है, लेंसेज में भी कमी आ जाती है, थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन भी कम होता है, जेल जो मैंने बताया जेल वाला पार्ट है, जेली वाला पार्ट। तो ये 3 इनके रीजन थे। बात करते हैं उपचार की। सबसे पहले जो हमारे पास था मायोपिया, कैसे ठीक हो सकता है। अवतल लेंस का आपको चश्मा लगता है, जो आप स्पेक्स लगाते हैं, जिसे हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं, वो अपनी लेंस की पावर देखकर लगाइए। कितना आपको देखते हैं 0.5 आपने देखा होगा, 1.2 ऐसे कुछ पावर होती है। पावर के बेस पर उसे लेंस प्रोवाइड करा जाता है ताकि ये हमारी डिसीज कम हो जाए। इसमें उसका उल्टा है बिल्कुल, उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। तीसरा आता है ड्यूफोकसी लेंस। आपने 2 टाइप के लेंस देखे होंगे, कभी भी किसी के स्पेक्स आपने गौर से देखा होगा तो ऊपर नीचे की साइड थोड़ा सा एक कप वाला कुछ इस कर्व टाइप का बनता है। किसी स्पेक्स तो छोटा सा नीचे आपने एक ऐसा पार्ट बना हुआ देखा होगा, मतलब उसमें 2 टाइप के लेंस लगे होते हैं, ऊपर एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। एक उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे रहते हैं, जिनकी आईज में दोनों ही डिसीजेज होती है। उन्हें दूर का और पास का दोनों ही अच्छे नहीं दिखते, उन्हें बोलते हैं प्रेस बायोपिया वाला पोर्शन, जिसमें दोनों ही लेंस एक ही स्पेक्स में लगे रहते हैं और नीचे करके रख लेते हैं, जिससे कि नीचे वाले लेंस का देख सके। ऊपर कर लेंगे तो ऊपर वाले लेंस का देख सकते हैं। होप सो तीनों ही डिसीजेज उनके बोल सकते हैं उपचार कारण ही थोड़ा क्लियर हो गए होंगे आपको। अब थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी या फिर खगोलीय दूरदर्शी आपने सुने होंगे, एस्ट्रोनॉमिकल और टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देन हमारा पार्ट 5 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ज्यादा रिमेनिंग कुछ रहे या नहीं इसमें, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट है क्या क्या। दोनों ही कॉन्सेप्ट को माइक्रोस्कोप के देखे ना, अगर सूक्ष्मदर्शी ने बोलते हैं, माइक्रोस्कोप सुना भी होगा काफी। दोनों टाइप के मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। होते क्या क्या है, बहुत अच्छे सुनना है। इसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना है। कैसा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। अगर यहीं पर संयुक्त की बात करी जाए तो ये कम फोकस दूरी वाले 2 लेंस हो और एक नलिका में फिट होता है। कैसा इसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, उसको मैं एक बार और दोबारा बता दूंगा। इसके द्वारा वस्तु का आभासी बोल सकते हैं वर्चुअल बड़ा सीधा प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। मिनिमम डिस्टेंस डी पर हमारे पास इसका बोल सकते हैं एक छोटा सा इमेज प्रतिबिंब बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप देखे होंगे अपने लैब में, देखते हैं किसी भी चीज को जूम करके देखने में यूज करा जाता है। इसमें एक लेंस लगा होता है, ध्यान रखना, उत्तल लेंस कम फोकल लेंथ का। ठीक है, और इसकी इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, और हमारे पास सीधी बनती है और क्या बोलते हैं बड़ा बनता है इमेज। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। इसका पहला जो पॉइंट है थोड़ा अच्छा सा अच्छे सुनना इस कॉन्सेप्ट को। इससे अत्यधिक छोटी वस्तु के बहुत बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बड़े बड़े इमेज देखे ना, वहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। इसकी आवर्धन क्षमता मतलब मैग्निफिकेशन सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसके कंपैरिजन में उसकी मैग्निफिकेशन काफी हाई होती है। ये कम फोकस दूरी वाले 2 लेंस एक नलिका में फिट होता है। 2 लेंस आपने जिसका लैब में प्रैक्टिकली देखा हो, 2 लेंस को दूर दूर रखा जाता है, नली के द्वारा दूर से देखते हैं, फिट करा जाता है, उससे हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला कॉन्सेप्ट बनता है। ये 2 टाइप के होते हैं। अभी इसमें जो 2 लेंस होते हैं, एक तो अभिदर्शक लेंस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेत्रिका आई लेंस होता है। इसकी द्वारक बहुत कम होती है, अपर्चर जिसे बोलते हैं, द्वार बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जो हमारे पास छिद्र होता है वो बहुत कम होता है, फोकस दूरी बहुत कम होती है। लेकिन बात करते हैं आई लेंस की, जो हमारे पास नेत्रिका लेंस होता है, उसका द्वारक अपर्चर भी हाई होता है और फोकस दूरी भी इसकी कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हाई होती है। दोनों ही चीजें क्लियर, सूक्ष्मदर्शी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट मतलब बोल सकते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ से हम मून की या फिर स्टार की, प्लैनेट के बारे में कुछ डिस्कवरी करें, कुछ चीज लिखना चाहें तो वहां पर उसका यूज होता है।
काफी कॉन्सेप्ट थोड़े से मतलब बोल सकते हैं हम सुपर टेट के लिए ना इतना ही ठीक है, ज्यादा डीप नहीं है कॉन्सेप्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने वही मेंशन किए जो काफी ज्यादा यूजफुल रहे होंगे। आज की वीडियो या फिर पार्ट 5 आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे नोट्स और बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छी अच्छी प्रिपरेशन के कॉन्सेप्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।